सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डिप्लोमा लेवल तक के प्लेसमेंट के डेटास को देख लिया था, जिसमें कि हमने जॉब्स को और इंटर्नशिप्स को कवर किया था, और हमने ये भी देखा था कि किन स्टूडेंट्स की कितनी इंटर्नशिप लगी हुई है और एक एवरेज क्या है इंटर्नशिप्स की। पिछले वीडियो में हमने 13 तक, यहाँ पे नंबर में, सीरियल नंबर में 13 तक हमने कवर किया था, यहाँ तक RNTBCI तक, यहाँ की इंटर्नशिप तक। तो आज की वीडियो में हम इसके आगे का डेटा देखने वाले हैं, जो कि होगा आपका BSc लेवल, और आपके इसमें कुछ डिप्लोमा के भी डेटास अटैच रहेंगे। तो आज हम यहीं से 13 से हमने ख़त्म किया था यहाँ तक। तो आज हम 14 से देखने वाले हैं अपने IITM BS डिग्री के इस प्लेसमेंट के डेटास को। आज की वीडियो में भी आपको इंटर्नशिप्स और जॉब्स देखने को मिलेंगी। BSc वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और वहीं आपके डिप्लोमा वाले, डबल डिप्लोमा कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स थोड़े से कम दिखेंगे यहाँ पे आपको। तो आई थिंक पिछली वीडियो आपने देखी है। अगर आपने नहीं देखी थी पिछली वाली वीडियो, तो आप एक बार जाके उसे चेक कर लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डिप्लोमा में आपका प्लेसमेंट कैसा हुआ था और आपका डिग्री लेवल में प्लेसमेंट कैसा होने वाला है। ओके, तो आइए चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने BSc। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BSc डिग्री लेवल की प्लेसमेंट के डेटा के बारे में। तो 13 तक पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 14 से। तो वेट, यहाँ पे हम अगर 14 से स्टार्ट करते हैं तो पेपो आई थी हमारी, ये हमें इंटर्नशिप लेके आई थी, हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप लेके आई थी। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो एवरेज पैकेज यहाँ पे हमें 5 LPA का देखने को मिलता है। ये आपकी डेट भी यहाँ पे इन्होंने शो की है। तो आपकी June 3 को आई थी आपकी पेपो। देन रिमोट आपका ये जॉब था, 6 to 4 मंथ्स का आपका ये जॉब भी था, इंटर्नशिप भी थी। तो आपने अगर इंटर्नशिप में अच्छा किया, देन आपको ये जॉब रोल के लिए सेलेक्ट करके अपने कंपनी में ही लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे 5 पोस्ट लेके आए थे ये, और यहाँ पे कुछ अपडेट अभी तक पता नहीं चली है कि क्या हुआ। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 15th वाली कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी आई थी टर्बॉट HQ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड 30K की मिल रही थी 6 मंथ्स के लिए। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन आपकी 6 मंथ थी। वर्क आवर आपका 9 आवर्स विथ 1 आवर्स, 1 मिनट यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट आपका वर्क आवर आप 9 आवर्स मान सकते हैं। रिमोट वर्क था आपका ये, इमीडिएट आपको ज्वाइनिंग करनी थी। जॉब की लोकेशन कैब वर्क फ्रॉम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की गई थी, जिसकी स्टाइपेंड आपकी 30K थी, और आपको 6 मंथ्स तक ये वर्क करना था। और यहाँ पे भी आप स्विच कर सकते थे इंटर्नशिप टू जॉब। स्टाइपेंड यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 30K थी, और यहाँ पे आपको 6 मंथ वर्क करना था। और जैसे ही आप जॉब में स्विच करते, देन आपकी प्लेसमेंट 6 LPA की हो जाती यहाँ पे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और ये कंपनी जो आपकी आई थी, ये आपकी 3 जून 2022 को आई थी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है सारी। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया आप पुराना डेटा क्यों दिखा रहे हैं, तो मैं इसका भी एक आंसर आपको दे देता हूँ कि मैंने पहले डिप्लोमा कवर किया है, BSc कवर किया है। BS के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, बट उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था। उसमें मैंने सबका समअप ले लिया था, डिप्लोमा और आपकी BSc डिग्री, BS डिग्री, तीनों का मैंने समअप लेके मैंने क्लियरली नहीं बताया था कि ये हमारा BS का डेटा है, डिप्लोमा वाले कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हुए, BS वाले कितने हुए और BSc वाले कितने हुए। तो वहाँ पे ये क्लियरिटी नहीं थी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी आप इंटर्नशिप्स देख रहे हैं वहाँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे आपके जो जॉब वाली रिक्वायरमेंट आ रही है इंटर्नशिप और जॉब की, वहाँ पे आपके BSc वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो आइए चलिए अपने 16th वाले के ऊपर बात करते हैं। तो हमारी आई थी GS, 1 मिनट वेट, इसको हटा देते हैं। तुम्हारे 16 नंबर पे आई थी जीसंस करके, ये आपको जॉब लेके आई थी। ये आपके BSc वालों का प्लेसमेंट का डेटा है। CTC आपको 8 LPA की BSc लेवल में मिल रही थी। May 31 का आपका ये डेटा है। इन पर्सन आपको वहाँ पे काम करना था, फुल टाइम आपकी जॉब थी। एक यहाँ पे पोस्ट वो लेके आए थे, बट अब तक कुछ अपडेट आई नहीं है। इन सब चीज़ से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि यस ये डिग्री वर्थ इट है। तो वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ वो सबसे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक की गई हुई है
हमारी BS डिग्री की और BSc डिग्री की। ओके, तो वेट, मैं वो डेटा भी लेके आया था। यहाँ पे 35 LPA का एक हमारा प्लेसमेंट लगा था। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आई हैं, तो आइए चलिए हम कवर कर लेते हैं, बीच में ही कहीं मिलेगा तो हम उसको चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो अभी नहीं शो हो रहा है, बट अगर हमें बीच में मिलता है तो हम उसे कवर आउट कर लेंगे। ओके, तो 17 वाले अपने कंपनी पे चलते हैं। तो .9 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड आई थी, इंटर्नशिप आपकी लेके आई थी। स्टाइपेंड आपको 10 to 15K की दे रही थी। जून 3 जून को आई थी आपकी 2022 में। रिमोट वर्क था, 3 मंथ्स का आपका वर्क था। एक लोगों के लिए आपकी इंटर्नशिप आई थी और 6 जुलाई को ये स्टूडेंट्स को हायर कर लिए हैं। ओके, एक स्टूडेंट को ये हायर करके लेके चले गए। नेक्स्ट हम अगर स्प्रिंगवुड की बात करते हैं तो स्प्रिंगवुड आपकी जॉब पोजीशन लेके आई थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब अब आपकी बढ़ रही है। पिछले डेटा में मैंने आपको दिखाया था इंटर्नशिप्स वहाँ पे ज़्यादा थी क्योंकि वो डिप्लोमा वाले लेवल का था, बट जैसे ही आप BSc डिग्री पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जॉब्स इंक्रीज दिखेंगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जॉब 8 LPA की, जॉब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जॉब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 to 9 LPA। देन यहाँ पे भी आप जॉब्स देख सकते हैं 4 to 7 LPA। तो कुछ लोग पूछ रहे थे भैया इसकी एवरेज और मीडियन सैलरी क्या रहने वाली है, तो मेरे हिसाब से आपकी 7 to 8 LPA के अराउंड आपकी इसकी मीडियन सैलरी रहने वाली है, किसकी, BS इन डेटा साइंस की। ओके, मैंने अपना ओपिनियन दिया है, अब आप लोगों को कुछ अलग हो सकता है और एक्चुअल डेटा भी कुछ अलग आ सकता है, बट मैंने अपने हिसाब से बताया है 7 to 8 LPA के अराउंड। अगर आपके पास स्किल्स हैं, सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से की है, CGPA अपना मेंटेन किया है, देन आपको 7 to 8 LPA आपका कहीं नहीं गया है। ओके, तो आप यहाँ पे पहले हम जॉब्स कवर कर लेते हैं। ग्रे कैंपस आई थी आपकी जॉब लेके 4 to 7 LPA की। यहाँ पे किसी ने एप्लीकेशन नहीं किया है, आपको जॉब दे रहे थे और यहाँ पे 2 पोस्टें लेके आए थे। नेक्स्ट हम L&T डिजिटल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ये भी हमें जॉब के रोल दे रहे थे। सैलरी आपकी 50K to 80K पर मंथ की थी। इन पर्सन आपकी जॉब थी, ये भी आपकी जॉब थी। 3 पोस्ट यहाँ पे थी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद आई थी, IIT हैदराबाद। ये आपका इंटर्नशिप का आपको रोल दे रहे थे, बट यहाँ पे स्टाइपेंड ये प्रोवाइड नहीं कर रहे थे और यहाँ पे आपकी 3 से 6 मंथ की ड्यूरेशन थी। देन रिबेल फूड था आपका। ABP नेटवर्क आपका आया था 10K की प्लेसमेंट लेके, 10K की इंटर्नशिप लेके। तो आई थिंक अब मुझे ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए और आपको ये नहीं बताना चाहिए कि मतलब कितना सारी कंपनीज आई थी। एक एक करके पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग हो जा रहा है, तो मैं आप पहले मेन कंपनीज का दिखा देता हूँ। जैसे TCS रिसर्च आपकी आई थी, देन आपकी EFI आई थी, यूनिफो आई थी, कायरो आई थी। तो ऐसी कंपनीज आई थी। अब मैं आपको जॉब्स और इंटर्नशिप का कुछ मतलब दिखा देता हूँ, जॉब्स कितनी थी और इंटर्नशिप्स आपकी कितनी थी। तो यहाँ पे आप जॉब देख सकते हैं, यहाँ भी जॉब थी, यहाँ भी जॉब थी। तो जॉब्स आपको यहाँ पे अब थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। स्टाइपेंड भी आपका अच्छा खासा बढ़ चुका है। स्टाइपेंड आपका इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड 40K के अराउंड मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। 40K के अराउंड स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा होता है फॉर अ फ्रेशर। तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, 13 LPA की आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जा रही थी। इंटर्नशिप आपकी 25K की थी। 8 LPA की आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जा रही थी। तो आप एक बार खुद से भी ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक अब ज़्यादा मतलब नहीं है इस वीडियो को आगे स्ट्रेच आउट करने का। 13 डेटा मैंने पहले ही बता दिए थे, बस यही चीज़ मुझे बतानी है फिर से। अब यहाँ पे आपको जॉब्स दिख रही होंगी, अब आपको यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी ज़्यादा दिख रही होंगी, CTC भी आपको बढ़ा दिख रहा होगा, इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी आपको बढ़ा दिख रहा होगा। तो इसका मेन रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स के पास धीरे धीरे जैसे ही वो अपने डिग्री लेवल तक जा रहे हैं, स्किल्स को वो अपने मेंटेन कर रहे हैं, स्किल्स को अपने वो डेवलप कर रहे हैं, CGPA भी अच्छे से वो मेंटेन कर रहे हैं, तभी आपको ये सारे डेटाज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वरना यहाँ पे आपको ये सारे डेटाज ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे अगर हम अडॉप्ट की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपको 50K to 80K पर मंथ की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जॉब में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये अच्छे डेटाज हैं प्लेसमेंट के, और आने वाले टाइम में जैसे ही स्टूडेंट्स और यहाँ पे जाएंगे, स्किल्स अच्छी लेके आएंगे, जैसे ही और स्टूडेंट्स अभी पास होंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट डेटा अगर मैं बताऊँ तो आपका लास्ट डेटा ये आपका 2023 तक का है, बट जैसे ही और स्टूडेंट्स यहाँ पे पास आउट होंगे, आपको ये प्लेसमेंट की रेंज और ज़्यादा, स्टाइपेंड की रेंज और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे ये पे कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी अगर देखते हैं
तो आपकी 30 to 50 के इंटर्नशिप में स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा होती है। 30K की स्टाइपेंड देन अगेन इंटर्नशिप में, 30K की अगेन इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड देखने को मिलती है, 40K की स्टाइपेंड इंटर्नशिप में। और यहाँ पे भी आपकी सेम वैसे ही है। इंटर्नशिप में अगर आप देखते हैं अल्कली की, एक मिनट, ये रिफ्रेश होते रह रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टाइपेंड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 60K पर मंथ की सेंट गोबिन की। तो आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड इंटर्नशिप मिल रही है, इंटर्नशिप में आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिल रही है। बस आपको फोकस करना है, तो अपने स्किल्स पे फोकस करना है और अपने CGPA पे फोकस करना है। और जो मैं आपको बता रहा था 35 LPA तक की आपकी जो प्लेसमेंट थी, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसको 1 मिनट हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक की है। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया ये ऑफ कैंपस थी कि ऑन कैंपस थी, तो ये आपकी बेसिकली ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट हुई थी, आप इसको कह सकते हैं। तो 25 से 35 LPA तक की आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, ये आपकी जॉब की रोल थी। तो देख सकते हैं 35 अभी तक की हमारी हाईएस्ट प्लेसमेंट चल रही है। और इंटर्नशिप की अगर हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप हमारी हाईएस्ट 60K की चल रही है। तो इंटर्नशिप आपकी 60K की है और आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक की 35 LPA तक की है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे भी इंटर्नशिप्स देख सकते हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तो आप खुद से भी एक बार ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। बस एक मेन चीज़ मुझे आपको जो कहनी है, आप अपनी स्किल्स को अच्छे से मेंटेन रखिएगा, अपने डिग्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं तभी आप इस डिग्री पे अच्छे से फोकस करिएगा, तभी आपकी ये इंटर्नशिप्स, ऐसी आपकी इंटर्नशिप्स और ऐसी आपकी प्लेसमेंट लगेगी। वरना फिर लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आपको डिप्लोमा लेवल में ही निकाल दिया गया तब आपको अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए फिर से भटकना पड़ेगा इधर उधर ऑफ कैंपस। और अगर आपको BSc लेवल पे भी निकाल दिया गया तब भी आपके लिए थोड़ा सा बेकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने BS लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो मेरे हिसाब से आप इस डिग्री पे अच्छे से फोकस करिए, इसका फ्यूचर में स्कोप अच्छा है। प्लेसमेंट के डेटा मैंने आपको अच्छे खासे दिखा दिए हैं, आपको अब खुद भी पता चल रहा होगा कि ये प्लेसमेंट अच्छी खासी है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा देख लेंगे प्लेसमेंट, तो आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, हमारी यहाँ पे जॉब नहीं लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 80K की इंटर्नशिप बहुत होती है, 35 LPA तक की जॉब्स बहुत होती हैं, क्योंकि अभी हमारे डिग्री को 5 साल के अप्रॉक्स हुआ है। इतने में इतना ज़्यादा ग्रोथ बहुत ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं। तो जैसे ही आने वाले टाइम में हमारी डेटा साइंस की जॉब्स और आएंगी, जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स और स्किल्ड बेस निकलेंगे, देन आपको अच्छी खासी और ज़्यादा जॉब्स देखने को यहाँ पे मिलेंगी और आपकी LPA भी अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आई थिंक रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।